हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बजट 2024 के बारे में। की पॉइंट्स कि आज बजट का की पॉइंट क्या था। हमारी एफएम है सीतारमन, उन्होंने आज बजट पेश किया संसद में। तो उस बजट में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या जो है नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है, किसको क्या मिला, किसके लिए बहुत बड़ा झटका लगा, कौन सा प्रदेश खुश हुआ, कौन सा नाखुश हुआ, या इसमें आम आदमी को क्या मिला, किसान को क्या मिला, युवा को क्या मिला, वुमेन्स को लिए क्या था, शिक्षा बजट क्या था, तो डिफेंस को क्या मिला, रेलवे को क्या मिला, ये सारी जानकारी आपको देंगे। और इसमें किसको बहुत बड़ी निराशा हुई, ये सारी बातें की जानकारी हम आपको भी देने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर आपको फुल बजट की जानकारी कुछ ही समय में संक्षिप्त में चाहिए तो चलिए चलते हैं की पॉइंट्स को। पर उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू सी वीडियो लाइक दिस। ओके, तो चलिए चलते हैं की पॉइंट्स पे। तो आज का जो की पॉइंट्स था वो प्रोडक्टिविटी था, एम्प्लॉयमेंट था, ह्यूमन रिसोर्स था, मैन्युफैक्चरिंग था, सपोर्ट फॉर एमएसएमई में था, अर्बन डेवलपमेंट के लिए था, एनर्जी के लिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट। ये जो है की पॉइंट्स थे, इन सभी को की पॉइंट्स को मिडिल में रख के आज का जो है बजट पेश किया गया। तो बजट में अब बजट के की पॉइंट्स को जानते हैं। ये तो हो गया बजट के एजेंडा कि क्या था, तो उसके की पॉइंट्स क्या थे। तो बजट में सबसे जो जरूरी बात जो आम लोगों के लिए होती है, जिसके लिए लोग जो है बैठ के बजट देखते हैं, या जो मैक्सिमम जो भारतीय लोग हैं वो इंतजार जो बजट का है, उनको किसी से मतलब नहीं। उनको मतलब है कि उनके टैक्स में क्या, उनको ये रहती है कि फाइनेंस मिनिस्टर में टैक्स में उनको क्या रिबेट दिया है, कुछ टैक्स रिजिम्स बढ़ाया गया है टैक्स में, और उनके साथ थोड़ा सा सपोर्ट किया गया कि नहीं। तो चलिए, इसमें सबसे बड़ा जो झटका लगा वो लगा शेयर मार्केट को। शेयर मार्केट में क्या हुआ, तो शेयर मार्केट में जो पहले लॉन्ग टर्म जो गेम, शॉर्ट टर्म गेम था, पहले जो शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन था वो 15% था। 15% से बढ़ा के इसको 20% कर दिया गया, यानी लगभग 15 से 20, यानी प्रीवियस जो टैक्स था उससे 25% इंक्रीज कर दिया गया। यानी आप अगर इस साल के बाद किसी इक्विटी में अगर आपने इन्वेस्टेड कर रखा है, आपने मान लिया, उससे आपको मालूम है कि पिछले 4-5 साल में जो है शेयर मार्केट में बूम आया है, हर जो शेयर का प्राइस जो है 4 गुने 5 गुने हो गया है। तो सरकार की नज़र उस पर है, जहां पैसा आया है वहां सरकार वहां से टैक्स लेगी। तो देख रही है कि किस प्रकार हम बड़ा टैक्स ले, क्योंकि अभी किसी ने बुत नहीं किया है, बुत करेंगे तो सरकार को क्या मिलेगा। तो सरकार ने अब जो टैक्स है 15% से बढ़ा के 20% कर दिया है। यानी अगर आपने कोई शेयर 5 लाख का खरीदा था, वो अगर 10 लाख का हो गया है, डेफिनेटली हो चुका है, मैंने हर शेयर जो है डबल ट्रिपल हो चुका है। तो जो 5 लाख आप प्रॉफिट हुआ है आपको, उस पे जो है आपको 20% यानी 1 लाख रुपया सरकार लेगी। ये जो है बहुत बड़ा है। पहले क्या था, वो 15% था, अब क्या है वो, यानी 1 लाख पे 15,000 लेती थी, अब हर 1 लाख के प्रॉफिट पे 20,000 आपको सरकार को देना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा बर्डन लगा है, दिया गया है। क्योंकि लास्ट 5-6 सालों में, 4-5 सालों में, या कर सकते हैं कि कोरोना के बाद जो है 4 सालों में शेयर मार्केट में बहुत बड़ा बूम आया है, तो सरकार की नज़र उस पर है और उन्होंने एक अच्छा सा टैक्स इस पे बढ़ा दिया। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म पे भी जो लोग जो है मतलब महीने 1.5 महीने वीक 2 वीक में प्रॉफिट कमाते 20-25% कमाते निकल जाते हैं, या जो भी शेयर में बहुत तेजी से एक मूवमेंट का फायदा निकल जाते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म जो टैक्स था उसको भी 10% से बढ़ा के 12.5%, यानी इसमें भी 25% का, यानी 10 का 25% हाई होता है, तो इसमें भी 25% ने से बढ़ाया गया है। पर एक काम किया गया है कि पहले जो लिमिट था एग्जम्पशन का कैपिटल गेन का, वो 1 लाख था, उसको 1 लाख से 1.5 लाख कर दिया गया। यानी आप कैपिटल गेन अगर आप साल भर में 1 लाख करते हैं तो वो उस पर पहले कोई टैक्स नहीं लगता था, पर अब वो 1.25 लाख हो गया है। पर उससे ऊपर वाले लोगों को अभी जो है, जो उससे थोड़ा सा भी ऊपर ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, उनका जो कैपिटल गेन है वो 20% लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है
12.5% हो गया। और इससे भी बड़ा जो है अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि लोगों में या मार्केट में ये फैलाया गया है, या ये हो भी रहा, फैलाया नहीं गया, ये सही बात भी है कि मार्केट में जो है अभी ऑप्शंस ऑफ फ्यूचर में ट्रेडिंग बहुत बढ़ रही है। अभी जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑप्शन ऑफ फ्यूचर की ट्रेडिंग इंडिया में हो रही है। तो उसमें क्या है कि पहले एसटीटी चार्ज होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, यानी ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन आप कोई भी ऑप्शन को खरीदते बेचते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन यानी टोटल आपने जो ट्रांजेक्शन किया, प्रॉफिट नहीं, चाहे आप लॉस में भी क्यों ना हो, आपको ये टैक्स देना है। उसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स होते हैं, जो ब्रोकरेज चार्ज होता है, दूसरे जो प्लेटफॉर्म चार्जेस होते हैं, और बहुत दुनिया भर के चार्जेस होते हैं। उसमें से एक चार्जेस ये है एसटीटी, जो सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, उसको उन्होंने बढ़ा के 2% कर दिया। पहले 2% नहीं, 0.02% कर दिया, जो पहले था 0.0125, यानी इसमें भी लगभग जो है डबल कर दिया गया। यानी जो पहले 1,00,000 पे 100 रुपया लगता, 125 रुपया लगता था, अब शायद 200 रुपया लगेगा। तो ये जो है आपका, इसमें भी एक अच्छा इंक्रीमेंट किया गया है, मतलब टैक्स बढ़ाया गया। तो ये दोनों जो बटन जो है अभी टैक्स मार्केट, जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट से सरकार जो है पे टैक्स बढ़ा रही है, और थोड़ा सा उन्होंने रिलीफ दिया है न्यू टैक्स रिजिम वालों को। पुराने जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, और कहा गया है कि 6 महीने में उस पे अच्छा उससे पे सर्वे करेंगे, उस पे वो इंटरनल ऑडिट करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या किया जा सकता है। पर अभी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। पर न्यू टैक्स रेजिम पे उन्होंने क्या किया है, टैक्स में थोड़ा रिलीफ दिया है। अब 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, और ऐसे भी 3 लाख में मिलता क्या है। अगर किसी बंदे की सैलरी 3 लाख है तो हाथ में कितना होता है, 20-22 हजार, उसमें क्या है वो कमाएगा, क्या खाएगा और क्या टैक्स देगा। पर 3 लाख से जैसे ऊपर होता है 3 से 7 लाख, उसे 5% टैक्स देना होगा। अगर उसकी सैलरी 7 to 10 लाख है तो उस पर वो 10% देना होगा। 10 से 12 लाख के बीच का इनकम को 15% देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख के बीच के इनकम पे 20% देना पड़ेगा, और 15 लाख से ऊपर जो टैक्स होगा उस पर उनको 30% देना पड़ेगा। तो ये जो है न्यू टैक्स रेजिम के तहत टोटल जो सेविंग दिख रही है वो 17,500 की दिख रही है, जिनका लोअर इनकम है। अब आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, अगर आगे देखें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है, आप अगर इनका टैक्स फाइल करेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले था वो 50,000 था, वो बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। फैमिली पेंशन योजना भी इंक्रीज करके 15,000 से 25,000 कर दी गई है। अब चलते हैं कि मेजर्स जो सरकार के जो वो क्राइटेरिया था उसमें उन्होंने कितना दिया है, किसको कितना दिया है। तो डिफेंस को आप देखिए 4,54,000 करोड़ के आसपास मिला है। रूरल डेवलपमेंट को लगभग 2,65,000 करोड़ मिला है। एग्रीकल्चर को लगभग 1,51,000 करोड़ मिला है, और होम अफेयर्स को 1,50,000। उससे बता रहे एजुकेशन के लिए कितना खर्च किया जाएगा, 1,25,000। IT के लिए और टेलीकॉम के लिए 1,16,000। हेल्थ पर 89,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये सारे करोड़ में बता रहे, 1,25,000 रुपए नहीं है, इतना में क्या हो रहा है, 1,25,000 करोड़ है। ये 89,000 करोड़ है। एनर्जी पे 68,000 करोड़, सोशल वेलफेयर पे 56,000 करोड़, और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे 47,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। अब इसके बाद जो है और क्या किया गया है, तो SME के लिए भी इन्होंने कुछ किया। SME मुद्रा लोन को इन्होंने जो है वो 20 लाख तक कर दिया है, ठीक है। और आप देखिए तो इसमें सबसे युवाओं के लिए क्या दिया है उन्होंने, तो युवाओं के लिए क्या दिया है, युवाओं के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दिया है। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन 500 टॉप कंपनीज फॉर 1 करोड़ यूथ इन 5 ईयर, यानी एवरी ईयर 20 लाख युवाओं को जो इंडिया के या भारत की टॉप 500 कंपनी है उसमें इंटर्नशिप मिलेगा, और उस इंटर्नशिप में जो भी सैलरी होगी उस पर 5,000 रुपीज पर मंथ जो है गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी, और 1 टाइम बोनस 6,000 देगी। यानी साल भर तक का जो इंटर्नशिप होगा उसमें जो सरकार का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसकी सैलरी में 5,000, और अलग से जो कंपनी देगी वो। तो सरकार इसमें क्या जा रही है कि युवाओं के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था जो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हर साल जो 20 लाख लोगों को, युवाओं को जो न्यू ग्रेजुएट हैं उनको जो है इंटर्नशिप के लिए हर महीने 5,000 रुपये मिलेगी
मतलब उन्हें नहीं मिलेगी जो इंटर्नशिप कर रहे हैं। जो कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किए हैं, जो कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा, 5,000 रुपया पर मंथ सरकार देगी कंपनियों को देने के लिए एम्प्लॉय को, और 6,000 रुपया वन टाइम बोनस मिलेगा। तो ये अनाउंस किया गया है। उसके बाद जो है उस जो 1 मंथ का वेजेज जो होता है इन पीएफ में, वो 3 इंस्टॉलमेंट में सरकार अपने तरफ से जमा करेगी। 15,000 रुपया जमा करेगी 3 इंस्टॉलमेंट। ईपीएफ यानी जो पीएफ ईपीएफ में जो आपका पीएफ फंड जमा होता है, सरकार अपने तरफ से जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं, जो न्यू, जैसे जाने का मतलब है कि कुछ जो नए युवा हैं जो रजिस्टर होंगे किस पे, ईपीएफ साइट पे, या जिनका नया पीएफ अकाउंट बनेगा, सरकार उसको अपने तरफ से क्या करेगी, 15,000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में 5-5 हजार करके जमा करेगी। ये एक नया इंसेंटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद जो है ये तो वही है जो अभी मैंने बताया, लोन अप टू 75 लाख विद गारंटी फ्रॉम अ गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड मिला जाएगा। 25,000 स्टूडेंट को एक्सपेक्टेड हर साल ये हेल्प मिलेगा। और वो स्टूडेंट जिसको मतलब किसी भी वो बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर नहीं आते, उनको 10 लाख रुपया तक एजुकेशन, हायर एजुकेशन और विद इन इंडिया में एजुकेशन लेने के लिए उनको लोन दिया जाएगा 10 लाख रुपया तक। और उस लोन पे जो इंटरेस्ट होगा उस पर 3% जो इंटरेस्ट है सरकार भरेगी और बाकी उनको भरना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो इंटरेस्ट होता है आपको मालूम कितना होता है, उस पर 3% अगर आज सरकार भरती है तो लोन का जो वैल्यू है बहुत कम जाएगा। आपको जो ईएमआई है, तो इसमें बहुत बड़ा एक वो लोग जो हायर एजुकेशन जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। आंध्र प्रदेश को उन्होंने 15,000 करोड़ रुपया दिया है, जो नया कैपिटल अमरावती बनाने के लिए, और कुछ जो इनके परियोजनाएं चल रही थी उनको हेल्प करने के लिए इन्होंने दिया है। इस पैसे का यूज जो है ऑनगोइंग जो परियोजनाएं हैं। हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बजट 2024 के बारे में, की पॉइंट्स की। आज बजट का की पॉइंट क्या था। आज सीतारमन ने हमारे एफएम ने जो है कि आज जो हमारी एफएम है सीतारमन, उन्होंने आज बजट पेश किया संसद में। तो उस बजट में हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या जो है नेगेटिव है और क्या पॉजिटिव है, किसको क्या मिला, किसके लिए बहुत बड़ा झटका लगा, कौन सा प्रदेश खुश हुआ, कौन सा नाखुश हुआ, या इसमें आम आदमी को क्या मिला, किसान को क्या मिला, युवा को क्या मिला, वुमेन्स के लिए क्या था, शिक्षा बजट क्या था, तो डिफेंस को क्या मिला, रेलवे को क्या मिला, ये सारी जानकारी आपको देंगे। और इसमें किसको बहुत बड़ी निराशा हुई, ये सारी बातें की जानकारी हम आपको भी देने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। अगर आपको फुल बजट की जानकारी कुछ ही समय में संक्षिप्त में चाहिए, तो चलिए चलते हैं की पॉइंट्स को। जो आप बजट पेश किया गया उससे की पॉइंट्स क्या थे, और उस तो आज जो बजट किया उससे की तो चलिए चलते हैं आज जो बजट है उससे की पॉइंट्स पे। पर उससे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल टू सी वीडियो लाइक दिस। ओके, तो चलिए चलते हैं की पॉइंट्स पे। तो आज का जो की पॉइंट्स था वो प्रोडक्टिविटी था, एम्प्लॉयमेंट था, ह्यूमन रिसोर्स था, मैन्युफैक्चरिंग था, सपोर्ट फॉर एमएसएमई में था, अर्बन डेवलपमेंट के लिए था, एनर्जी के लिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट। ये जो है की पॉइंट्स थे। इन सभी को की पॉइंट्स को मिडिल में रख के आज का जो है बजट पेश किया गया। तो बजट में अब बजट के की पॉइंट्स को जानते हैं। ये तो हो गया बजट के एजेंडा कि क्या था, तो उसके की पॉइंट्स क्या थे। तो बजट में सबसे जो जरूरी बात जो आम लोगों के लिए होती है, जिसके लिए लोग जो है बैठ के बजट देखते हैं, या जो मैक्सिमम जो भारतीय लोग हैं वो इंतजार जो बजट का है उनको किसी से मतलब नहीं। उनको मतलब है कि उनके टैक्स में क्या और क्या टैक्स में क्या मतलब उनको ये रहती है कि फाइनेंस मिनिस्टर में टैक्स में उनको क्या रिबेट दिया है, कुछ टैक्स रिजिम्स बढ़ाया गया है टैक्स में, और उनके साथ थोड़ा सा सपोर्ट किया गया है कि नहीं। तो चलिए इसमें सबसे बड़ा जो झटका लगा वो लगा शेयर मार्केट को। शेयर मार्केट में क्या हुआ
तो शेयर मार्केट में जो पहले लॉन्ग टर्म जो गेम, शॉर्ट टर्म गेम था, पहले जो शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म गेन था वो 15% था। अब 15% से बढ़ा के इसको 20% कर दिया गया, यानी लगभग 15 से 20, यानी प्रीवियस जो टैक्स था उससे 25% इंक्रीज कर दिया गया। यानी आप अगर इस साल के बाद किसी इक्विटी में अगर आपने इन्वेस्टेड कर रखा है, आपने मान लिया, उससे आपको मालूम है कि पिछले 4-5 साल में जो है शेयर मार्केट में बूम आया है, हर जो शेयर का प्राइस जो है 4 गुने 5 गुने हो गया है, तो सरकार की नज़र उस पर है। जहाँ पैसा आया है वहाँ सरकार वहाँ से टैक्स लेगी। तो देख रही है कि किस प्रकार हम बड़ा टैक्स ले, क्योंकि अभी किसी ने बुत नहीं किया है, बुत करेंगे तो सरकार को क्या मिलेगा। तो सरकार ने अब जो टैक्स है 15% से बढ़ा के 20% कर दिया है। यानी अगर आपने कोई शेयर 5 लाख का खरीदा था, वो अगर 10 लाख का हो गया है, डेफिनेटली हो चुका है, मैंने हर शेयर जो है डबल ट्रिपल हो चुका है। तो जो 5 लाख आप प्रॉफिट हुआ है आपको, उस पे जो है आपको 20% यानी 1 लाख रुपया सरकार लेगी। ये जो है बहुत बड़ा बया है। पहले क्या था, वो 15% था, अब क्या है वो, यानी 1 लाख पे 15,000 लेती थी, अब हर 1 लाख के प्रॉफिट पे 20,000 आपको सरकार को देना पड़ेगा, जो एक बहुत बड़ा बर्डन लगा है, दिया गया है। क्योंकि लास्ट 5-6 सालों में, 4-5 सालों में, या कर सकते हैं कि कोरोना के बाद जो है 4 सालों में शेयर मार्केट में बहुत बड़ा बूम आया है, तो सरकार की नज़र उस पर है और उन्होंने एक अच्छा सा टैक्स इस पे बढ़ा दिया। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म पे भी जो लोग जो है मतलब महीने 1.5 महीने वीक 2 वीक में प्रॉफिट कमाते 20-25% कमाते निकल जाते हैं, या जो भी शेयर में बहुत तेजी से एक मूवमेंट का फायदा निकाल के निकल जाते हैं, तो उनके लिए शॉर्ट टर्म जो टैक्स था उसको भी 10% से बढ़ा के 12.5%, यानी इसमें भी 25% का, यानी 10 का 25% हाई होता है, तो इसमें भी 25% ने से बढ़ाया गया है। पर एक काम किया गया है कि पहले जो लिमिट था एग्जम्पशन था कैपिटल गेन का, वो 1 लाख था, उसको 1 लाख से 1.5 लाख कर दिया गया। यानी आप कैपिटल गेन अगर आप साल भर में 1 लाख करते हैं तो वो उस पर पहले कोई टैक्स नहीं लगता था, अब वो 1.5 लाख हो गया है। पर उससे ऊपर वाले लोगों को अभी जो है, जो उससे थोड़ा सा भी ऊपर ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, उनका जो कैपिटल गेन है वो 20% लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो है 12.5% हो गया। और इससे भी बड़ा जो है, अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि लोगों में या मार्केट में ये फैलाया गया है, या ये हो भी रहा, फैलाया नहीं गया, ये सही बात भी है कि मार्केट में जो है अभी ऑप्शंस और फ्यूचर में ट्रेडिंग बहुत बढ़ रही है। अभी जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऑप्शन और फ्यूचर की ट्रेडिंग इंडिया में हो रही है। तो उसमें क्या है कि पहले एसटीटी चार्ज होता है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, यानी ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन आप कोई भी ऑप्शन को खरीदते बेचते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन यानी टोटल आपने जो ट्रांजेक्शन किया, प्रॉफिट नहीं, चाहे आप लॉस में भी क्यों ना हो, आपको ये टैक्स देना है। उसके अलावा भी बहुत सारे टैक्स होते हैं, जो ब्रोकरेज चार्ज होता है, दूसरे जो प्लेटफॉर्म चार्जेस होते हैं, और बहुत दुनिया भर के चार्जेस होते हैं। उसमें से एक चार्जेस ये है एसटीटी, जो सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, उसको उन्होंने बढ़ा के 2% कर दिया। पहले 2% नहीं, 0.02% कर दिया, जो पहले था 0.0125, यानी इसमें भी लगभग जो है डबल कर दिया गया। यानी जो पहले 1 लाख पे 100 रुपया लगता, 125 रुपया लगता था, अब शायद 200 रुपया लगेगा। तो ये जो है आपका, इसमें भी एक अच्छा इंक्रीमेंट किया गया है, मतलब टैक्स बढ़ाया गया। तो ये दोनों जो बटन जो है, अभी टैक्स मार्केट, जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट से सरकार जो है पे टैक्स बढ़ा रही है, और थोड़ा सा उन्होंने रिलीफ दिया है न्यू टैक्स रिजिम वालों को। पुराने जो ओल्ड टैक्स रिजिम है उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, और कहा गया है कि 6 महीने में उस पे अच्छा उससे पे सर्वे करेंगे, उस पे वो इंटरनल ऑडिट करेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या किया जा सकता है। पर अभी उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है। पर न्यू टैक्स रिजिम पे उन्होंने क्या किया है, टैक्स में थोड़ा रिलीफ दिया है। अब 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, और ऐसे भी 3 लाख में मिलता जाए। अगर किसी बंदे की सैलरी 3 लाख है तो हाथ में कितना होता है, 20-22 हजार, उसमें क्या है वो कमाएगा, क्या खाएगा और क्या टैक्स देगा। पर 3 लाख से जैसे ऊपर होता है 3 से 7 लाख, उसे 5% टैक्स देना होगा। अगर उसकी सैलरी 7 to 10 लाख है तो उस पर वो 10% देना होगा। 10 से 12 लाख के बीच का इनकम को 15% देना पड़ेगा। 12 से 15 लाख के बीच के इनकम पे 20% देना पड़ेगा, और 15 लाख से ऊपर जो टैक्स हो रहा है उस पर उनको और 30% देना पड़ेगा। तो ये जो है
न्यू टैक्स रेजिम के तहत टोटल जो सेविंग दिख रही है वो 17,500 की दिख रही है, जिनका लोअर इनकम है। अब आगे चढ़ते हैं तो आगे क्या है, अगर आगे देखें तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होता है, आप अगर इनका टैक्स फाइल करेंगे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पहले था वो 50,000 था, वो बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। फैमिली पेंशन योजना भी इंक्रीज करके 15,000 से 25,000 कर दी गई है। अब चलते हैं कि मेजर्स जो सरकार के जो वो क्राइटेरिया था उसमें उन्होंने कितना दिया है, किसको कितना दिया है। तो डिफेंस को आप देखिए 4,54,000 करोड़ के आसपास मिला है। रूरल डेवलपमेंट को लगभग 2,65,000 करोड़ मिला है। एग्रीकल्चर को लगभग 1,51,000 करोड़ मिला है और होम अफेयर्स को 1,50,000। उससे बता रहे एजुकेशन के लिए कितना खर्च किया जाएगा, 1,25,000। आईटी के लिए और टेलीकॉम के लिए 1,16,000। हेल्थ पर 89,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये सारे करोड़ में बता रहे हैं, 1,25,000 रुपए नहीं है, इतना याद है, 1,25,000 करोड़ है। ये 89,000 करोड़ है। एनर्जी पे 68,000 करोड़, सोशल वेलफेयर पे 56,000 करोड़ और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पे 47,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। अब इसके बाद जो है और क्या किया गया है, तो एसएमई के लिए भी इन्होंने कुछ किया। एसएमई मुद्रा लोन को इन्होंने जो है वो 20 लाख तक कर दिया है, जो 10 लाख के अंदर जो है ठीक है। और आप देखिए तो इसमें सबसे युवाओं के लिए क्या दिया है उन्होंने, तो युवाओं के लिए क्या दिया है, युवाओं के लिए इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी दिया है। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी इन 500 टॉप कंपनीज फॉर 1 करोड़ यूथ इन 5 ईयर, यानी एवरी ईयर 20 लाख युवाओं को जो इंडिया के या भारत की टॉप 500 कंपनी है उसमें इंटर्नशिप मिलेगा और उस इंटर्नशिप में जो भी सैलरी होगी उस पर 5,000 रुपीज पर मंथ जो है गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी और वन टाइम बोनस 6,000 देगी, यानी साल भर तक का जो इंटर्नशिप होगा उसमें जो सरकार का जो कंट्रीब्यूशन होगा उसकी सैलरी में 5,000 और अलग से जो कंपनी देगी वो। तो सरकार इसमें क्या जा रही है कि युवाओं के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा था, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, तो हर साल जो 20 लाख लोगों को, युवाओं को जो न्यू ग्रेजुएट हैं उनको जो है इंटर्नशिप के लिए हर महीने 5,000 रुपये मिलेगी। मतलब उन्हें नहीं मिलेगी जो इंटर्नशिप कर रहे हैं। जो कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किए हैं, जो कर रहे हैं, उनको क्या मिलेगा, 5,000 रुपया पर मंथ सरकार देगी कंपनियों को देने के लिए एम्प्लॉय को, और 6,000 रुपया वन टाइम बोनस मिलेगा। तो ये अनाउंस किया गया है। उसके बाद जो है जो 1 मंथ का वेजेज जो होता है इन पीएफ में, वो 3 इंस्टॉलमेंट में सरकार अपनी तरफ से जमा करेगी। 15,000 रुपया जमा करेगी 3 इंस्टॉलमेंट। ईपीएफ यानी जो पीएफ ईपीएफ में जो आपका पीएफ फंड जमा होता है, सरकार अपनी तरफ से जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं, जो न्यू, जैसे जाने का मतलब है कि कुछ जो नए युवा हैं जो रजिस्टर होंगे किस पे, ईपीएफ साइट पे, या जिनका नया पीएफ अकाउंट बनेगा, सरकार उसको अपने तरफ से क्या करेगी, 15,000 रुपया 3 इंस्टॉलमेंट में 5,000 करके जमा करेगी। ये एक नया इंसेंटिव लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। और उसके बाद जो है ये तो वही है जो अभी मैंने बताया, लोन अप टू 75 लाख विद गारंटी फ्रॉम अ गवर्नमेंट प्रमोटेड फंड मिला जाएगा। 25,000 स्टूडेंट को एक्सपेक्टेड हर साल ये हेल्प मिलेगा। और वो स्टूडेंट जिसको मतलब किसी भी वो बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर नहीं आते, उनको 10 लाख रुपया तक एजुकेशन, हायर एजुकेशन और विद इन इंडिया में एजुकेशन लेने के लिए उनको लोन दिया जाएगा 10 लाख रुपया तक। और उस लोन पे जो इंटरेस्ट होगा उस पर 3% जो इंटरेस्ट है सरकार भरेगी और बाकी उनको भरना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो इंटरेस्ट होता है आपको मालूम कितना होता है, उस पर 3% अगर आज सरकार भरती है तो लोन का जो वैल्यू है बहुत कम जाएगा। आपको जो ईएमआई है, तो इसमें बहुत बड़ा एक वो लोग जो हायर एजुकेशन जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है। आंध्र प्रदेश को उन्होंने 15,000 करोड़ रुपया दिया है, जो कैपिटल, जो नया कैपिटल अमरावती बनाने के लिए, और कुछ जो इनके परियोजनाएं चल रही थी उनको हेल्प करने के लिए इन्होंने दिया है। इस पैसे का यूज जो है ऑनगोइंग जो
परियोजनाएं उनको कंप्लीट करने के लिए न्यू राजधानी बनाने के लिए दिया गया। उसके बाद भी बिहार को भी बहुत कुछ दिया। बिहार को ऑन एवरेज 65,000 करोड़ रुपया दिया गया, जो वहाँ पे नए एयरपोर्ट बनाने के लिए। फिर गया में जो विष्णुपद मंदिर है और जो बोधगया में है उसका कॉरिडोर बनाने के लिए, लाइक जैसा उन्होंने यूपी में बनाया उस तरह का कॉरिडोर बनाने के लिए। फिर बोधगया से एक एक्सप्रेस वे निकलेगा। फिर राजगीर में जो है, राजगीर को भी एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के, राजगीर और नालंदा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलपमेंट करने के लिए पैसे दिए गए हैं। तो ये कुछ है जो बिहार और आंध्र प्रदेश को दिए गए हैं, जो कि आपको मालूम है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की वजह से जो है एनडीए की गवर्नमेंट बनी हुई है। तो ये जो है, देखिए आप बिहार के बारे में यहाँ लिखा है उनको क्या क्या मिला। एलोकेशन फॉर मोर देन 3 लाख करोड़ टू स्टीमर बेनिफिशियल वुमेन एंड गर्ल्स। वुमेन और गर्ल्स के लिए जो है 3 लाख करोड़ रुपया का दिया गया। बेस्ट प्लान फॉर इंडोमेन रिच स्टेट इन ईस्टर्न पार्ट कवरिंग बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ऑफ अटेन विकास भारत। यानी इनको कहा गया है कि जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, उन्हें भारत है, उसमें जैसे उड़ीसा, बंगाल और आंध्र प्रदेश और बिहार, झारखंड है, उसको डेवलप करने के लिए, क्योंकि ये थोड़े पिछड़े रह गए हैं, उनको डेवलप करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कुछ पैसे दिए गए हैं। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज के बजट में थे। ऐसे और भी बहुत कुछ है, पर दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।